एक साधारण सुबह थी और घरों में त्योहार की रौनक थी, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी हलचल धीरे धीरे पसर रही हो। गांव की गलियों में कानाफूसियां चल रही थीं, आंखें एक दूसरे से सवाल पूछ रही थीं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद कभी भी कोई भुला नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक दास्तां की शुरुआत। अक्टूबर 1946। बंगाल की हवा पहले से ही सुलग रही थी। त्योहारों की रातों में जहां दिए जलने चाहिए थे, वहां अफवाहों और नफरत की चिंगारियां फैल रही थीं। इसी तनाव के बीच वो तूफान उठा जिसने पूरे इलाके का चेहरा बदल डाला। हमले की शुरुआत 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा वाले दिन हुई। सारे बांस के पुलों को गुंडों ने घेर लिया था। राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी, जो चौधरी बाड़ी कृपारा के रहने वाले थे और नोआ खाली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वे इलाके के नेता गुलाम सरवर, जो एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता था, की आंखों में खटकने लगे, क्योंकि वे बढ़ते कानूनहीन हालात के खिलाफ रक्षा का इंतजाम कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी बाड़ी में भारत सेवाश्रम संघ के साधु त्र्यंबकानंद रहते थे, जो हिंदू घरों में शीतला पूजा को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अफवाह फैली कि साधु ने डींगे मारते हुए कहा है कि इस बार वह पूजा बकरे के खून से नहीं बल्कि मुसलमानों के खून से करेंगे। कृपारा से थोड़ी ही दूरी पर शमपुर था, जहां गुलाम सरवर का ठिकाना था। खबर मिलते ही वह बेकाबू हो गया और धमकी दी कि साधु और राय साहब दोनों के सर काट डालेगा। 10 अक्टूबर की सुबह उसने एक चौकीदार को चिट्ठी देकर दोनों को शाहपुर बाजार बुलाया। राय साहब ने चाल समझकर जाने से इनकार कर दिया। सरवर गुस्से से उबल पड़ा। सुबह 8 बजे उसने शाहपुर बाजार में हजारों की भीड़ को भाषण दिया और दोनों के सर की मांग की। उसने भीड़ को आगजनी और लूट के लिए उकसाया। रामगंज थाने का अफसर, जो मुस्लिम था, वहीं मौजूद था। सरवर ने उसे हुक्म दिया कि अपने सिपाहियों के साथ नाव पर लौट जाए और वहीं इंतजार करे। उसने चुपचाप हुक्म मान लिया। इसके बाद भीड़ ने बाजार के काली मंदिर में आग लगा दी और उसके सामने पवित्र पीपल का पेड़ काट डाला। सारे हिंदू दुकानों को लूटकर जला दिया गया। इसके बाद भीड़ 3 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा रामगंज बाजार की तरफ गया, दूसरा दासघरिया बाजार में हिंदू दुकानों को लूटकर ठाकुर मंदिर में आग लगाने लगा, तीसरा हिस्सा नारायणपुर के जमींदार सुरेंद्रनाथ बोस की कचहरी पर टूट पड़ा। इसके पहले सुबह ही राय साहब के एक दोस्त पुलिस अफसर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि भाग जाए, मगर उन्होंने अपने परिवारजन को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर की सुबह 8 बजे चौधरी बाड़ी पर हमला हुआ। पहले 30-40 दंगाई अल्लाह अकबर और हिंदू का खून चाहिए के नारे लगाते हुए पहुंचे। राय साहब, उनके बेटे और कुछ नौजवानों ने बाहर जाकर टक्कर ली। इसमें 3 हमलावर मारे गए और भीड़ पीछे हट गई। लेकिन 3 घंटे बाद 10,000 से ज्यादा लोग लौटे। इस बीच राय साहब का परिवार और आसपास के मर्द, महिलाएं और बच्चे घर की छत पर जाकर छुप गए और खुद को बैरिकेड कर लिया। वहीं से काली प्रसन्न राउत, जो चौधरी बाड़ी के रक्षकों में से एक थे, ने अपनी बंदूक से घंटों दंगाई भीड़ को रोके रखा। जब बारूद खत्म हो गया तो उसने बंदूक तोड़कर फेंक दी। कहा जाता है कि 30-40 हमलावर मारे गए और कई 100 घायल हुए। इसके बाद भीड़ ने बांस और लकड़ियां जमा करके पेट्रोल केरोसिन डालकर घर में आग लगा दी। आग फैलते ही महिलाएं, बच्चे और बूढ़े दहशत में चीखने लगे। भीड़ ने ऊपर छत पर मौजूद लोगों पर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू की। आग की वजह से इमारत का हिस्सा गिर गया और नीचे शरण लिए कई लोग मलबे में दबकर मर गए। जब आग बेकाबू हो गई तो छत पर मौजूद लोग नीचे भीख मांगने लगे कि उन्हें बचा लिया जाए। सरवर दूर से देख रहा था। उसके आदेश पर नारियल का पेड़ काटकर सीढ़ी बना दी गई और सभी मर्दों को एक एक करके नीचे उतारा गया। सबको नंगा किया गया, पेड़ों से बांधा गया और औरतों बच्चों के सामने कटार से टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। राय साहब राजेंद्र लाल चौधरी को अलग ले जाकर लकड़ी के लट्ठे पर सर कटा दिया गया और उनका कटा हुआ सर भीड़ ने जुलूस में सरवर के पास पेश किया। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 10 अक्टूबर को शाहपुर बाजार में हुई सभा और भड़काऊ भाषण के बाद रामगंज थाना इलाके में लूटमार शुरू हुई। मुख्य आयोजक
गुलाम सरवर हुसैन को गिरफ्तार किया गया। एक गवाह ने बयान दिया कि सरवर ने कलकत्ता दंगे को दोहराने के लिए लोगों को भड़काया था। गुप्ता नामक अफसर ने शाहपुर बाजार का दौरा किया तो पूरा इलाका तबाह मिला। अगला हमला राय साहब चौधरी के घर पर हुआ। महेंद्र मोहन राय, जो चौधरी घर के ही सदस्य थे, ने गवाही दी कि 10 अक्टूबर की सुबह 8 बजे हजारों मुसलमान हथियार लेकर नारे लगाते हुए गुजरे, पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हिंदू का खून चाहिए। उसने ये भी बताया कि दोपहर को एक और भीड़ आई और राय साहब के सर और साधु का सर मांगते हुए आगे बढ़ी। उनके घर का एक लड़का शिकायत दर्ज कराने थाने गया, मगर कभी वापस नहीं आया। 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे करीब 700 लोगों ने दक्षिण कृपारा के घर जलाए और फिर उनके घर पर हमला किया। ईंट पत्थर से जवाब देते हुए हिंदू निवासियों ने रोका, लेकिन उनके एक सदस्य ब्रिजनाथ दास को एक हमलावर दंगाई मोन्नू मियां ने कांटेदार हथियार से मार दिया। भीड़ थोड़ी देर बाद हट गई। महेंद्र मोहन राय ने यह बताया कि 1 घंटे बाद 8-10 हजार की भीड़ सरवर के नेतृत्व में बंदूकें लेकर लौटी। वे नारे लगा रहे थे, सरवर जिंदाबाद, हिंदू का खून चाहिए, राय साहब का सर चाहिए, साधु का सर चाहिए। सभी लोग राय साहब की इमारत में छुप गए। बूढ़े, औरतें और बच्चे छत पर थे और नौजवान नीचे दरवाजा संभाले हुए थे। सरवर ने गोली चलाई और भीड़ ने घरों में आग लगा दी। शाम तक उनकी रक्षा टूट गई और पेट्रोल केरोसिन छिड़ककर पूरी इमारत जला दी गई। भीड़ ने कहा कि नीचे आकर सरवर और उसके भाइयों से बात करो और कुरान की कसम देकर सुरक्षा का भरोसा दिया गया। जब सभी नीचे उतरे तो औरतों को मारा पीटा गया, गहने और नकद लूट लिए गए, मर्दों को बांधकर मार डाला गया। इसके बाद आसपास के घर पहले लूटे गए और फिर जला दिए गए। काली प्रसन्न राउत ने बचने के लिए पास के तालाब में छलांग लगाई, लेकिन दंगाइयों ने उसे देख लिया। उसे नुकीले बांस के मछली भाले से खींचकर बाहर निकाला गया और मार डाला गया। औरतों को भीड़ ने घेर कर अलग अलग जगहों पर ले जाया, एक भीड़ आगे और एक पीछे, और अपमानजनक तानों और गालियों के बीच रात देर में उनमें से कुछ को पास की बाड़ी में वापस छोड़ दिया गया। राय साहब राजेंद्र लाल की पत्नी कुछ औरतों के साथ उनके ही एक मुस्लिम नौकर की बाड़ी में शरण ली, जहां से 18 अक्टूबर को अब्दुल गौफरान, जो सिविल सप्लाई मंत्री था, ने उन्हें बाहर निकाला। घर की 2 लड़कियों को दंगाई शाहपुर हाई स्कूल ले गए, जहां उनके साथ जबरदस्ती की गई। उनमें से एक को बाद में शाहपुर बाजार ले जाकर मार डाला गया, जबकि दूसरी किसी तरह बच निकली और रास्ता भटक गई। उसे एक रहमदिल मुस्लिम दुकानदार ने रास्ता दिखाकर शाहपुर के राजबाड़ी भेजा, जहां वह छुप गई, मगर दंगाई उसका पता लगाकर पहुंच गए और उसे सौंपने की धमकी दी। लड़की ने रोते हुए अपने मेजबानों से जहर मांगा ताकि अपनी जिंदगी खत्म कर ले, लेकिन डर के कारण उन्होंने उसे बाहर धकेल दिया। मजबूरी में उसने अपने कैदियों से रहम की गुहार की और आखिरकार एक स्कूल मास्टर से पनाह मांगी। स्कूल मास्टर ने बहन कहकर भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में वही गद्दार निकला। उसने लड़की को कई दिन तक अपने घर और दूसरी जगहों पर छुपा कर रखा और आखिरकार नाव से धान के डूबे खेतों में ले जाकर खालिसपारा गांव के पास मार डाला। लाश पानी में फेंक दी गई। अगले दिन दंगाइयों ने रात के अंधेरे में मरे हुए लोगों के सर काटकर अलग कर दिए। 12 अक्टूबर को धड़ों को बोरे में भरकर पास के लामचार गांव के तालाब में फेंक दिया गया। उस दिन चौधरी बाड़ी में 24 मरे, 69 घायल और 93 लापता। त्रियंबकानंद साधु अपनी गवाही के अनुसार पहले हमले के समय बाड़ी से भाग निकले। जब लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर जल रहा है और महिला मर्द बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वे रात को ही खेतों और जंगलों से होते हुए रामगंज पहुंचे और वहां से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ नोआखली और फिर कलकत्ता गए, जहां प्रेस में उन्होंने अपनी डरावनी दास्तान सुनाई। चौधरी परिवार का एक 5 साल का बच्चा जो नरसंहार से बच गया था, गांधी जी को दत्तापारा शरणार्थी कैंप में दिखाया गया। वह बच्चा कैंप का मैस्कोट बन गया और अपनी मासूम बातें सुनाकर सबकी आंखों में आंसू ला दिया। महीनों तक जली हुई चादरों और राख से जगह एक तबाह शहर जैसी लगती रही और जगह जगह आधे जले मानव अस्थियां मिलती थीं। एक जली हुई झोपड़ी में
गांधी जी को बच्चे की खोपड़ी और हाथ पांव की हड्डियां तक मिली। शाहपुर बाजार की तबाही के बाद सरवर ने अधिकारियों को खबर दी कि बाहर से गुंडे आए थे और सब कुछ किया, अब उसकी और जनता की जान को खतरा है। उसने यहां तक किया कि लूट का कुछ हिस्सा उन्हीं हिंदुओं को राहत के नाम पर बांटा जिन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया गया था। लेकिन 22 अक्टूबर को सेना ने सरवर को गिरफ्तार कर लिया। रामनाथ दास की पत्नी ज्योतिर्मयी दास ने बयान दिया कि लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह 10 बजे बहुत से लोग आए और फिर ज्योतिर्मयी दास जी ने वही बताया जो अब तक बाकी विक्टिम्स ने बताया, और साथ में जोड़ा कि मनिंद्र बाबू और कानू राय, जो चौधरी बाड़ी के हिंदू रक्षकों में से एक थे, आगे बढ़कर रहम मांगने गए। मनिंद्र बाबू को तुरंत बीच से काट दिया गया और कानू के सीने में भाला घोंपा गया। साथ ही ऊपर आकर महिलाओं से पूछा गया कि मुसलमान बनोगे या नहीं। जान बचाने के लिए हामी भर दी गई। नीचे उतरते समय गहने जेवर छीन लिए गए। इसके बाद राजेन बाबू को ढूंढा गया। वे केले के पत्तों के नीचे छुपे थे। उनकी पत्नी चिल्लाई कि पहले मुझे मारो। फिर उन्हें बांध कर लाया गया। एक तेता उनकी कमर में लगा और वे बोले कि सर घूम रहा है। उसके बाद आम के पेड़ के नीचे ले जाकर गोली मारी गई और सर काट दिया गया। सरवर ने सीटी बजाई और बाकी मर्दों को भी एक एक कर मार डाला गया। नागिन राय का 8 साल का बेटा छत से आग में फेंका गया, लेकिन चमत्कार से बच गया। रात को महिलाओं को सरवर के घर ले जाया गया। अगले दिन उन्हें अलग अलग घरों में बांटा गया। कानू बाबू घायल अवस्था में झाड़ियों में पड़े मिले। रात को कराह सुनकर मजुमदार परिवार ने उन्हें निकाला, लेकिन वे भी मर गए। शरणार्थियों ने बाहर आकर ऐसी दर्दनाक दास्तानें सुनाई जो भारत के हाल के इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। ज्यादातर संपन्न और इज्जतदार हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। सुरक्षा का झूठा भरोसा देकर पैसों की वसूली की गई। सैकड़ों निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। जवान लड़कियों की जबरन शादी कराई गई और शादीशुदा महिलाओं का उनके ही घर वालों के सामने मुस्लिमों से दोबारा ब्याह कराया गया। जिन लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया था और जिन्होंने तरह तरह के जुल्म झेले थे, अब उन्हें मुस्लिम कपड़ों में देखा जाता था। उन्हें हराम खाना खिलाया गया और मजहबी रस्में करवाई गईं। इसके बाद 11 अक्टूबर की सुबह गांव के लोग एक अमीर घराने पहुंचे और धमकाया कि 500 रुपये मुस्लिम लीग फंड में दो, वरना सबको मार देंगे और घर जला देंगे। पैसा दे दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ ने घर घेर लिया। परिवार का एक सदस्य आगे बढ़ा तो कतार से उसका सिर काट डाला। फिर सबसे बूढ़े को मारा और बेटे को उस पर जबरन लिटा दिया। मां ने रोकर बेटे की जान मांगी तो गुंडों ने उसे बेहोश करके घसीट लिया। पिता को भी मार डाला गया, जबकि लड़की गहने और 400 रुपये देकर रहम मांगती रही। कुल 8 लोग मारे गए, जिसमें 13-14 साल का लड़का भी था। मां और बुआएं 2 दिन जंगल में छिपी। रामगंज थाना क्षेत्र का गोपैरी बाग गांव संपन्न था, जहां पटवारी भाइयों का परिवार रहता था। मोहम्मद कासिम, एक स्थानीय मुस्लिम नेता, ने हजारों गुंडों का नेतृत्व किया। 22 निहत्थे पुरुषों ने प्रतिरोध किया, मगर 19 मारे गए और उतनी ही महिलाएं विधवा हो गईं। पुरुषों को रस्सियों से बांधकर गड्ढों में फेंका और आग में जलाया गया। वहीं महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई। महीनों बाद अधजली हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। गांधी जी, NC चटर्जी, सुचेता कृपलानी और निर्मल बोस ने गांव का दौरा कर तबाही देखी। आयोजक कासिम अली, पूर्व एयरफोर्स जवान, वारदात के बाद फरार हो गया। 12 अक्टूबर को चित्तरंजन दत्त चौधरी ने हमले के समय घंटों बंदूक से जवाब दिया। आखिरी 2 गोलियों में पहले मां को मारा और फिर खुद को, ताकि सम्मान बचा रहे। बाद में गुंडों ने उनका सिर काटकर फुटबॉल खेला। नंदीग्राम में नाग परिवार का मकान, डाकघर और स्कूल जलाए गए। जाते जाते दंगाइयों ने बूढ़े कुंजा कर्मकार को बांधकर आग में फेंका। एक अध्यापक की पत्नी ने विरोध किया तो उसे गिराकर उसके सीने पर पति को रखकर छुरी से मार डाला गया। खिलपारा हाई स्कूल के हेडमास्टर नलिनी रंजन मित्रा ने बताया कि उनका नाम भी सरवर की हिटलिस्ट में था, लेकिन रमेश और अली नामक युवकों ने उन्हें बचा लिया। बाद में नलिनी रंजन, रमेश और अली की मदद से नंदीग्राम पुलिस कैंप पहुंचे। गुंडों ने रमेश को मार डाला और अली को पीटा। नलिनी रंजन प्रसिद्ध शिक्षक
क्रांतिकारी और हिंदू महासभा के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग सरकार के आलोचक होने के कारण सरवर के निशाने पर थे। गांव गोविंदपुर की बरामाला राय ने बताया कि सुबह मुसलमानों का झुंड घर पर टूटा। उन्होंने छत से देखा कि मर्दों को बांधकर दुर्गा मंडप की आग में फेंका गया। रमणी मोहन राय और विनोद मजुमदार को जिंदा आग में झोंक दिया गया। अधजले लोग भागने की कोशिश करते तो फिर धकेल दिए जाते। महिलाओं को खींच कर ले जाया गया, गहने नोच लिए गए और कुछ को निर्वस्त्र कर दिया गया। बाद में पुलिस ने छुड़ाकर नोआखली पहुंचाया। गांव बड़ो गोविंदपुर के कृष्ण मोहन राय को पहले ही धमकी मिली थी। 14 अक्टूबर को 500 मुसलमानों ने हमला किया, जिनमें उनके ही मजदूर भी थे। भीड़ ने 10,000 रुपए मांगे और कहा कि हिंदुओं का सफाया कर पाकिस्तान बनाएंगे। जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। इसके बाद उनके बेटे मनोरंजन राय और प्रफुल्ल कुमार राय को पीटकर भाले से मार आग में झोंक दिया गया। भाई जसदा राय, दीनानाथ राय, 9-10 साल का पोता अमित राय और अन्य कई रिश्तेदार भी उसी तरह मार डाले गए। 2 भतीजे प्रसन्ना और चित्त बच्चों के साथ भागे, मगर पकड़े जाकर डुबो दिए गए। यहां तक कि 95 वर्षीय उदय चंद्र राय को भी मारकर आग में फेंका गया। कुल मिलाकर दर्जनों मर्द मारे गए, महिलाएं बच्चे खींच लिए गए, गहने मवेशी लूटे गए और लगभग 2.5 लाख की संपत्ति नष्ट हुई। इंग्लैंड की समाज सेविका म्यूरियल लेस्टर नोआखली पहुंची और बताया कि सबसे बुरा हाल महिलाओं का था। कई ने पतियों को कत्ल होते देखा और फिर उन्हीं कातिलों से जबरन शादी करनी पड़ी। हजारों को बीफ खिलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंसा अचानक नहीं थी। पेट्रोल पंप और हथियार संगठित तैयारी का सबूत थे। 4 मंडल गांव में 301 घर जलाए लूटे गए। 2000 लोग जबरन मुसलमान बनाए गए। 6 महिलाओं की शादी कराई गई और एक हत्या हुई। नुकसान 5 लाख रुपए से ज्यादा था। थानों में शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी। अशोक गुप्ता की पत्नी ने बताया कि दंगे के महीनों बाद भी रोज 2 से 3 आदमी उसे जबरन ले जाते। पति कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं थी। एक अगवा हुई लड़की को मुस्लिम परिवार में बहू बनाकर रखा गया। परिवार ने दावा किया यह उसकी मर्जी थी, मगर अकेले में उसने मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई। सुचेता कृपलानी के दबाव पर उसे सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया और बाद में उसकी शादी अच्छे घर में कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जगतपुर की 40 महिलाएं कई दिनों तक अलग अलग घरों में जबरदस्ती का शिकार हुईं और हफ्तों तक उठ न सकीं। टमटा गांव में पीयूष कांति भौमिक ने बताया कि उनके पिता को पैसे देने के बाद भी मार डाला गया। कजिन को बांधकर घायल किया और आग में फेंका गया। बहन अनीला की जबरन शादी एक मुसलमान से कर दी गई। अभिरामपुर में 50 धोबी परिवार जबरन मुसलमान बनाए गए। महिलाओं की चूड़ियां तोड़ी गईं, सिंदूर मिटाया गया। 14 वर्षीय हेमप्रोवा को जबरन शादी के लिए तैयार किया गया, मगर पुलिस ने बचा लिया। मुराइम में 17 अक्टूबर को आनंद चंद्र गोप को पहले मुसलमान बनाया गया और फिर बीफ खाने को मजबूर किया गया। इनकार पर हत्या कर दी गई और मुस्लिम तरीके से दफनाया गया। दशघरिया में रामणी नाथ के 70 वर्षीय पिता ठाकुर घर की मूर्ति छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दंगाइयों ने मूर्ति रौंद कर घर जलाया और वे अंदर ही शहीद हो गए। 18 वर्षीय लबन्य प्रभा मजूमदार ने बताया कि उनकी भाभी को पकड़ा गया, कालामिया के घर ले जाकर जबरदस्ती की गई और अगली रात जले हुए घर के पास छोड़ दिया गया। यह बयान निर्मल कुमार बसु ने गांधी जी के निर्देश पर दर्ज किया। 28 अक्टूबर को उन्होंने 2 लड़कियों 7 और 12 वर्ष को जबरन शादी से बचाया। अगले दिन पुष्पलता नामक 7 साल की बच्ची पर भी दबाव डाला गया। 30 अक्टूबर को सेन और साथियों को शाहपुर व करपारा में 400-500 की भीड़ ने घेरा, मगर वे समझा बुझाकर निकले। शिकायत करने पर एसडीओ ने साफ कहा कि वह भीड़ से डरता है और कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बाद कृपारा में यह पाया गया कि हिंदू लोग हिंदू कपड़े पहनने से भी डर रहे थे। बकरीद से पहले आशंका थी कि जबरन गोहत्या और बीफ खाने को मजबूर किया जाएगा। जे.एम. दत्ता ने लिखा कि किसी कौम को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है उसकी महिलाओं को छीन लेना। आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन 700 हिंदू महिलाएं अपहृत होती थीं। कई जगह मुस्लिम महिलाओं ने भी हिंदू महिलाओं की चूड़ियां और सिंदूर उतारकर मदद की। अराती प्रवासुर राय
जो पंचघरिया की रहने वाली थी, को लक्ष्मी पूजा के बाद धमकी मिली कि उसकी शादी जिलुर रहीम से कराई जाएगी। परिवार ने आत्महत्या का निर्णय किया। अराती प्रभा फांसी लगाने ही वाली थी कि गुंडे आ गए। पिता को मजबूरी में शादी और धर्म परिवर्तन मानना पड़ा। जबरदस्ती के बाद एसपी व मैजिस्ट्रेट के सामने उसे कहना पड़ा कि शादी मर्जी से हुई, मगर पिता चाचा को देखकर सच बोल दी। तब उसे वापस ले जाया गया। नमिता राय चौधरी, जो कृपारा की रहने वाली थी और चौधरी परिवार की लड़की थी, ने बताया कि नमिता और उसकी दादी का अपहरण हुआ। मां बिना रानी ने गांधी जी से मदद की गुहार लगाई, पर अगस्त 1947 में गांधी जी ने कहा कि उन्हें कोई ठोस केस नहीं मिला। आनंद बाजार पत्रिका के संपादक ने याद दिलाया कि नमिता का केस खुद मां ने पेश किया था। बाद में रिश्तेदारों ने गांधी जी को सारे दस्तावेज दिखाए, मगर रिश्तेदारों को बार बार टाल दिया गया। 30 अक्टूबर 1946 को नमिता के लिए रामगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी अब्दुल कुद्दूस ने पुलिस और मिलिट्री अफसरों के सामने माना कि नमिता को सलीम नाव से ले गया था। अन्य नामजद आरोपी थे महाबत अली, सलीम, अब्दुल खालिक, मोजिबुल हक मोल्ला आदि। कुछ गिरफ्तार हुए, मगर कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादातर मामलों में हमलावर बाहरी नहीं बल्कि पड़ोसी और गांव के लोग ही थे। मौलवी भी अक्सर स्थानीय थे। इस कारण यह दावा अधूरा साबित होता था कि सब कुछ गुंडों की सुनियोजित हरकत थी। पंचगांव के जमींदार लक्ष्मी मजूमदार ने बताया कि जब उन्होंने मदद मांगी तो स्थानीय मुसलमान नेताओं ने कहा कि जान तभी बचेगी जब इस्लाम कबूल किया जाए। मजबूरी में उन्हें मस्जिद ले जाया गया, जहां हथियारबंद लोग खड़े थे। एक अन्य पीड़ित ने कहा कि 11 अक्टूबर की रात 5-7 स्थानीय मुसलमान उनके घर आकर धर्म बदलने की धमकी देकर चले गए। अगले दिन 200 लोगों की भीड़ आई और जान बचाने के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा। शाहपुर हाई स्कूल के मौलवी ने धर्म परिवर्तन कराया और देवताओं की तस्वीरें व मूर्तियां तुड़वाईं। 13 अक्टूबर को उनके घर के सामने मस्जिद बना दी गई। बाद में उनसे मुस्लिम लीग फंड में 1000 रुपए की मांग की गई। एससी घोष, एस घोष और अश्विनी कुमार भट्टाचार्य ने बयान दिया कि 12 अक्टूबर को उनके बड़े घर पर, जहां लगभग 250 लोग रहते थे, जिंदगी और संपत्ति बचाने के लिए उन्हें नमाज पढ़ने को मजबूर किया गया और हिंदू तरीके से जीवन जीना असंभव बना दिया गया। शुक्रवार को सबको मस्जिद ले जाकर जुमा की नमाज पढ़वाई जाती थी। मुस्लिम टोपी और दाढ़ी अनिवार्य बना दी गई। ईद पर हिंदुओं से कहा गया कि गाय खरीदकर अपने ही घर में उसका कत्ल करो। ज्यादातर हिंदुओं को मजहबी पहचान दिखाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें टोपी पहननी पड़ती थी जिस पर पाकिस्तान लिखा होता था, लुंगी पहननी पड़ती थी, गोमांस खाना पड़ता था, कलमा पढ़ना पड़ता था और नमाज अदा करनी पड़ती थी। कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने लिखा कि हर गांव में लोगों को टोपी और कुरान बांटे जाते थे। यह भी साबित हुआ कि ये इंतजाम पहले से संगठित तरीके से किए गए थे, क्योंकि कपड़े की इतनी बड़ी मात्रा सामान्य दिनों में मिलना मुमकिन नहीं था। कांग्रेस कमेटी रायपुर के सचिव हरेंद्र घोष किसी तरह भाग निकले। बाद में उन्हें मुसलमान दोस्तों ने पकड़कर मजबूरन 2 पैम्फलेट्स पर दस्तखत किए, जिन्हें स्थानीय प्रेस में छापकर हजारों की तादाद में बांटा गया। 15 अक्टूबर को उन्हें मस्जिद में कैद कर दिया गया और 12 दिन वहीं रखा गया। उन्हें गोमांस खाने और नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया, यहां तक कि शुक्रवार को मुसलमानों के सामने इस्लामी विचारों पर भाषण भी देना पड़ा। रामगंज थाना क्षेत्र के गांव कलसमा के 52 वर्षीय बुनकर राधा मोहन नाथ ने बयान दिया कि 13 अक्टूबर की सुबह ही डर के मारे वे महाबत अली मुंशी के घर शरण ली। बाद में भीड़ ने पकड़कर कहा कि जनेऊ और माला तोड़ो। उन्हें मजबूर किया गया कि दूसरे हिंदू घरों में आग लगाने में शामिल हों। शाम को कहा गया कि उन्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी और कलमा पढ़वाया गया। गांव के लगभग 70-80 स्थानीय मुसलमान हथियारों के साथ वहां मौजूद थे। 14 अक्टूबर की शाम जब वहां फौज पहुंची तो अधिकांश मुसलमान भाग निकले, लेकिन तब तक उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा चुका था। उन्होंने कहा कि वे घर जाने से डर रहे थे। जंगीर गांव के मथुरा मोहन डे मजूमदार ने बताया
कि वे 5 भाई थे। 13 अक्टूबर 1946 को लगभग 1000 लोगों की भीड़ उनके घर आई। गांव के लोगों ने कहा कि जान बचानी है तो फतेहपुर जाकर मौलवी इब्राहिम से धर्म बदल लो। मजबूरी में वे गए। मौलवी ने नाम बदले, टोपी और लुंगी पहनाई और इस्लाम कबूल करवाया। इसके बाद भी भीड़ ने बड़े भाई हरनाथ डे मजूमदार से 1000 रुपए लीग फंड के लिए और गाय कत्ल करने की मांग की। इनकार करने पर करीम बख्श का बेटा सुल्तान अली ने उनके घुटने पर वार किया। भीड़ ने मथुरा मोहन को भी पकड़ा और शमसुल हक ने उनकी गर्दन पर दरांती मारी। बाकी लोगों ने बर्छी से पीठ पर वार किया। वे बेहोश छोड़ दिए गए। बाद में होश आया तो खून से सने हुए पड़े थे और हाथ जला हुआ था। रायपुर के नवद्वीप पंडित ने थाने में शरण ली थी, लेकिन थाना अफसर ने ही उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। उनसे रुपया छीनकर धर्म बदलने की मांग की गई। उन्होंने मना किया तो भीड़ ने उन्हें राम राम कहते हुए मौत दी। गांव देवनगर में एक सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि गौरहरि कविराज और उनके पूरे परिवार ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका नया नाम मोहम्मद नूरुल इस्लाम चौधरी रखा गया। उन्होंने 200 रुपए दान भी दिए और बेटी की शादी अब्दुल वाहेब से कराई गई। नोटिस में अपील की गई कि अब मुसलमान भाई उनसे इलाज लेने में हिचकिचाए नहीं। पुराने नामों की जगह नए मुस्लिम नाम लिखकर बाकायदा सूची निकाली गई और घोषणा की गई कि पूरा परिवार मुसलमान बन गया है। मुस्लिम लीग नेताओं के बयानों में भी पीड़ा और दोहरापन नजर आया। 20 अक्टूबर को सिविल सप्लाईज मंत्री अब्दुल गुफरान ने प्रभावित इलाका देखा, लेकिन शरणार्थी कैंप नहीं गए। उन्होंने एक ऐसे मुसलमान के घर नाश्ता किया जिसे हिंसा का सरगना कहा जाता था और बयान दिया कि सब बाहर से आए लोग थे, स्थानीय मुसलमान निर्दोष हैं। 25 अक्टूबर को बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि हादसे उतने बड़े नहीं जितना बताया जा रहा है। कोई महिला उठाई नहीं गई, न ही जबरदस्ती हुई और आगजनी भी बहुत कम हुई। उसी दिन बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने प्रेस को बयान दिया कि स्थिति काबू में है और ज्यादातर खबरें हकीकत नहीं बल्कि आशंका पर आधारित हैं। जिले के इकलौते हिंदू विधायक हरणचंद्र घोष चौधरी ने पंडित नेहरू को ट्रंक कॉल करके हालात बताए। पंडित नेहरू ने ये हालात सुनकर लॉर्ड वेवेल वायसराय को लिखा कि हर रोज उन्हें बंगाल से टेलीग्राम मिल रहे हैं जिनमें चाकू मारने, कत्ल और लूटपाट की रिपोर्ट होती है। कई लोग सीधे उनके पास आए और उन्होंने बहुत दर्दनाक बयान दिए। अंतरिम सरकार के सदस्य शरत बोस को भी नोआखली से कई टेलीग्राम मिले और बताया गया कि थानों से संपर्क टूट चुका है। पुलिस मदद नहीं कर रही। तुरंत फौजी मदद न मिली तो पूरा हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार ने इस पूरे मामले को 5 दिन तक दबाने की कोशिश की। जब कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे हुए तब गवर्नर बरोज आराम से सो रहे थे और जब नोआखली और टिपरा में दंगा हुआ तो उस वक्त वे दार्जिलिंग छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने वायसराय को खुशी से बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे में यूरोपियनों या उनके दुकानों पर कोई हमला नहीं हुआ, सिर्फ भारतीय दुकानों को चुनकर जलाया गया। पंडित नेहरू ने लिखा कि यह कहना कि सब कम्युनल फ्रिक्शन है और सबको बराबर दोषी ठहराना बेकार है। उन्होंने ये भी बोला कि बंगाल में हालात सबसे बदतर रहे हैं। 3 साल पहले अकाल, फिर कलकत्ता का नरसंहार और अब यह नोआखली का कत्लेआम। अगर अंतरिम सरकार बनाकर भी हजारों लोगों के कत्ल और महिलाओं की बेइज्जती पर चुपचाप देखते रहना है तो उसकी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि या तो कुछ ठोस किया जाए वरना राजनीति से हट जाना चाहिए। इन्हीं हालात में कांग्रेस नेताओं के दिमाग में पहली बार देश के बंटवारे का ख्याल गंभीरता से आया। पंडित नेहरू ने 16 अक्टूबर 1946 को वेवेल को लिखा कि नोआखली में हालात बेकाबू हैं। यह कोई साधारण दंगा नहीं बल्कि संगठित अत्याचार है। रिपोर्टें अविश्वसनीय लग रही थीं, लेकिन अफसोस कि वे ज्यादातर सच थीं। बंगाल का बड़ा इलाका अब सरकार और कानून से खाली हो गया था। वहां सिर्फ लूट, कत्लेआम, घरों को जलाना, महिलाओं से जबरदस्ती और जबरन धर्मांतरण सब कुछ खुलेआम हो रहा था। चेतावनी हफ्तों पहले मिल चुकी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
नतीजा यह हुआ कि अब यह आग और जिलों में फैल रही थी। बंगाल, जिसने भारत को हमेशा रास्ता दिखाया था, अब खून खराबे और तबाही में बदल गया था। पंडित नेहरू के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हालात देखना चाहते थे। 16 अक्टूबर को उन्होंने वायसराय वेवेल से कहा कि वे खुद बंगाल जाकर हिंदुओं का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वेवेल ने साफ मना कर दिया और बोला कि यह प्रांतीय स्वायत्तता का मामला है और केंद्र का दखल गलत होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन उन्हें अपने ही देश के एक प्रांत में जाने का हक नहीं मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में नाराजगी जताई कि जब वेवेल यहां थे तो उस समय वादा किया गया था कि बंगाल की फिक्र मत कीजिए, गवर्नर तुरंत सेक्शन 93 लगाकर हालात काबू कर लेंगे। लेकिन अब जो नोआखली में हुआ है वह कलकत्ता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था और गवर्नर ने कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये हालात उनके लिए असहनीय थे, लेकिन ये दहशत का मंजर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है वो कहानी जिसने देश का नक्शा बदल डाला, और उसकी वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा सिनेमैटिक मूवी नहीं देखा तो प्लीज उसको एक बार देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि हम अपने मूवीज को और भी बेटर कर सके। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।